कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः सत्यदर्शो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्म पादं च हस्तामलकं च शिष्यं सन्तोषं वार्तिककारमन्या यस्माद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। रोहतक नगरस्थ श्री कैलाश आश्रम के अधिष्ठात्री देव श्री रामेश्वर महादेव जी के चरणों में कोटिशा प्रणाम। परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान श्री कैलाश आश्रम के एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज उनके चरणों में और समादरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्मलीना गिरिमा जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम। इस आश्रम की संचालिका परम पूज्य माता जी और काशी से आए हुए स्वामी दयानंद गिरी जी महाराज, स्वामी दयानंद जी महाराज को तो अभिवादन। समुपस्थित संत वृंद, श्रद्धा भक्तिमयी माताओं बहनों और श्रद्धालु सज्जनों सभी के लिए प्रेम से ओम नमो नारायणाय। बड़ी हर्ष का अवसर है कि हम लोग इस परम पूज्य गिरिमा जी के द्वारा ही आरोपित और सिंचित और वर्तमान माता जी के द्वारा संवर्धित इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके आत्मविचार कर रहे हैं हम लोग। तो पिछले 8 दिनों से महापुरुष लोग अपने अनुभवों को बता रहे हैं और भक्त लोग भी कुछ अपने अनुभवों को बता रहे हैं। इसमें यही बात निकल करके आ रही है कि आत्मनिष्ठा पे ही जोर देनी चाहिए, क्योंकि जैसे धान की भूसी को छोड़ करके जो चावल है उससे हम भात बनाते हैं, भूसी को थोड़ी खाते हैं, भूसी हटा करके खाते हैं। इसी प्रकार जितना वाक प्रपंच है, जितनी भी वाणी है, ये तो समझ लो एक तरह से प्रपंच है, उसके माध्यम से हमें जानना है। विवेक चूड़ामणि में भी भगवान भाष्यकार ने कह दिया कि शब्द जालम महारण्यम चित्त विभ्रम कारण। ये शब्द जाल है ना, यह भी बहुत बड़ा जंगल के समान है, चित्त को विक्षेप करने का साधन है। उसी में लग गए चित्त विक्षिप्त होगा। इसलिए हमें क्या करना है, उसमें जो मुख्य बातें हैं, सार बातें, उसको ग्रहण करके जीवन में उतारना है। जैसे कोई व्यक्ति राजा है, तो राजा बोलने से थोड़ी राजा, तो राजा के जैसा व्यवहार करेगा
अकृत्वा शत्रु संहारम अगत्वा किल भूश्रियम राजा इति शब्दात्मो राजा भवितुम अर्हति। अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रु का संहार किया ही नहीं। शत्रु चारों तरफ से सिर पे चढ़े पड़े हैं। और अगत्वा किल भूश्रियम, संपूर्ण पृथ्वी रूपी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं की और बोल रहे मैं राजा हूं, मैं राजा हूं। तो राजा हो बोलने से थोड़ी राजा होता है। ये तो नशे में भी कोई कह सकता है। कोई नशेड़ी है, अब आपको सिर सामने आके चिल्ला रे हट जा सामने से, देखता नहीं मैं रथ पे चढ़ करके आ रहा हूं, हाथ में तलवार लिया हो, धनुष बाण लिया हो, हट जा नहीं तो मार दूंगा। तो सामने वाला समझ जाता है कि तो नशे में है, अपना साइड हट लो और क्या है। तो भाई शब्द से जो है, शब्द एक माध्यम है, उसको पकड़, उसके माध्यम से हमें अर्थ का चिंतन करके जीवन में धारण करना है। नहीं तो एक उदाहरण आता है, यथा खरस चंदन भारवाही भारत से वेत्ता न तो चंदनस्य। जैसे गधा है, गधे के ऊपर चंदन की लकड़ी लगी हुई है और चंदन की लकड़ी बहुत वजन को लेके जा रहा है। सामने से दूसरा वाला गधा मिल गया तो बोला अरे भाई तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो, चंदन की लकड़ी ले जा रहे, कितने सौभाग्यशाली। ते जो बाहर से परेशान है बोल रहा अरे तू ही ले लेना, तू ही ले ले। तो मतलब वो जो गधा है वो चंदन की कीमत नहीं जान रहा है, वो केवल भार को देख रहा है, चंदन की कीमत को नहीं समझ रहा। इसी प्रकार नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर तो किया है, लेकिन उसके स्थूल अर्थों में ही हम पड़े हुए हैं, तात्पर्य को ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ ऐसे कैसे बोल दिया, वहां ऐसे कैसे बोल दिया। अरे भाई आप तात्पर्य समझो ना, तात्पर्य नहीं समझोगे तो दुनिया में जो है कितने जगह जगह आप डंडा उठा लोगे, जगह जगह जो है मार सिर फुटबोल की नौबत आएगी। इसलिए मुख्य बात है तात्पर्य को ग्रहण करना चाहिए, स्थूल अर्थ में ज्यादा नहीं फंसना चाहिए, तात्पर्य को ग्रहण करना। और तात्पर्य का मतलब क्या है? तात्पर्य का मतलब है वक्तुर इच्छा तात्पर्य। अगर नहीं मालूम हो तो नोट कर लेना, ठीक है। तात्पर्य का क्या अर्थ है? वक्तुर इच्छा तात्पर्य, वक्ता क्या कहना चाहता है, इसको बोलते हैं तात्पर्य। अब वक्ता क्या कह रहा है, किस प्रसंग में कर रहा है, कह रहा है, कहां पे कह रहा है। अब जैसे कोई महात्मा है, कोई नए दंपति बने हैं, तो वहां जाके ये थोड़ी उपदेश करेगा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अरे भाई नई विवाह हुआ है, वहां जाके आशीर्वाद यही देना पड़ेगा भाई तुम लोग जो है अच्छे से दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करो, पुत्र आदि पैदा करो, धन कमाओ, क्योंकि वहां का प्रसंग ही ऐसा है ना, इस तरह का बोलना पड़ेगा। तो प्रसंग को देखते हुए वक्ता मतलब उसका तात्पर्य किस प्रसंग में कैसा कहा गया है। कर्मों के प्रसंग में देखिए कितने भेद को लेकर के कर्मों का विधान किया गया है। उपासना के प्रसंग में भी नाना प्रकार के भेद का कथन हुआ है। और ज्ञान का जब प्रसंग आया तो पूरे भेद का निषेध कर नेह नानास्ति किंचन। तो मतलब ये है कि भाई अधिकारी तो अलग अलग है ना, जो कर्म का अधिकारी है, भेद दृष्टि उसके अंदर दृढ़ है, तो भेद बुद्धि को लेकर के ये देवता मुझसे अलग है, मैं अलग हूं, मैं इस फल के लिए इस कर्म को करता हूं।
उसकी फल बुद्धि है ना, इसलिए उसको भेद का ये जो व्यवहार सिद्ध भेद है, कोई ऐसा नहीं शास्त्र अलग से आपको भेद बताना है, व्यवहार में भेद सिद्ध है, अनादिकाल से भेद को जाना, उसी भेद का अनुवाद करके कर्मों का विधान किया गया है। इसलिए भेद में तात्पर्य नहीं है। भेद में तात्पर्य हुआ क्या? भेद को तात्पर्य रूप से बताना है। जो भेद भ्रांति से प्राप्त है उसी भेद का अनुवाद करके कर्मों का विधान किया गया। भेद को तात्पर्य रूप से नहीं कह रहा है। हाँ, तात्पर्य रूप से कह रहा है कि नेह नानास्ति किंचन, वास्तव में कोई भेद नहीं है। जैसे कमरे में आप अकेले हो और स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न में नाना प्रकार का प्रपंच देख रहे हो, बहुत भेद देख रहे हो, और कोई समझदार व्यक्ति आपके पास आके बोले अरे भाई कोई भेद नहीं, ठीक है, तो तात्पर्य रूप से वास्तव में कोई भेद नहीं है, तुम भ्रांति से भेद को देख रहे हो। तो भ्रांति से प्राप्त भेद का अनुवाद करके कर्म और उपासना का विधान किया गया है। वास्तव में परमार्थ में एक ही तत्व है, वही हमारी आत्मा, ब्रह्मा जी की भी आत्मा, चींटी की भी आत्मा, मच्छर की भी आत्मा, सबकी आत्मा एक ही है। इसलिए हमें जो है भेद बुद्धि को दृढ़ नहीं करना चाहिए अगर आत्यंतिक शांति चाहिए। इसलिए सब साधन ठीक है, प्रवचन भी ठीक है, शास्त्र अध्ययन भी ठीक है ना, ये सब ठीक है, लेकिन कब? जब हम आत्मा का वर्ण कर चुके। आत्मा का वर्ण नहीं है तो ये सब साधन वास्तव में लाभ नहीं पहुंचा पाते। इसलिए कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यस न मेधया न बहुना सुतेन यमेव सुवृणुतेस्तेन लभ्यस तस्य आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, यह आत्मा प्रवचन के द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। बोले भाई प्रवचन कर रहा है, मतलब प्रवचन करने का ये मतलब होता है खुद अच्छे से समझा है तभी सामने वाले को समझा रहा है। इसलिए एक पंक्ति का इतनी लंबी व्याख्या की जाती है, सामने वाला पूरा समझे। तो आप कैसे कह रहे हो प्रवचन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है? तो आइए बताए नहीं, अगर उस प्रवचन करने वाले ने आत्मा का वर्ण नहीं किया है तो प्रवचन तो पैसा कमाने के लिए भी होता है। इसलिए अगर आत्मा का वर्ण नहीं है तो प्रवचन जो है के द्वारा आत्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। न मेधया, मेधा का अर्थ क्या होता है? बहु ग्रंथार्थ धारणावती बुद्धि, बुद्धिर मेधा। मेधानी बहुत ग्रंथों को अर्थों के साथ धारण करने वाली बुद्धि को कहते हैं मेधा। अर्थ के साथ ग्रंथ को धारण किया, ऐसी बुद्धि को क्या कहा जाएगा? मेधा। मेधा शब्द। तो मेधा जरूरी है, लेकिन अगर आप आत्मा का वर्ण नहीं किए हो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक कितने मेधावी थे, बहुत ज्यादा मेधा, लेकिन वो भी साधन नहीं बन पाएगा, आत्मा की प्राप्ति का हेतु नहीं बन पाएगा। बहुना सुतेन, बहुत आप श्रवण कर रहे हो, लक्ष्य आपका आत्मा नहीं है, आप वक्ता जरूर बन जाओगे लेकिन आत्मज्ञाता नहीं बन पाओगे। इसलिए मुख्य बात है आत्मा का वर्ण होना चाहिए, हमारे अंदर मुख्य आनी चाहिए, तभी ये साधन आत्मा की प्राप्ति के हेतु बनेंगे, नहीं तो लौकिक वस्तु की ही प्राप्ति कराएंगे। शास्त्र भी भोग देता है ना, कि भोग का हेतु
वैदुष्यम विदुषाम मध्ये भुक्तये न तु मुक्तये। विद्वानों में जो वैदुष्य है वह भोग का हेतु बनेगा, मुक्ति का हेतु नहीं बनेगा यदि हमारा लक्ष्य आत्मा नहीं है। उदाहरण आता है कि एक बार भाष्यकार भगवान और गुरु दत्तात्रेय जी दोनों कहीं पे मिले, तो दोनों मिले, आपस में सत्संग चली, तो दोनों ने भिक्षा का टाइम हो गया, 11-12 बज गए, दोनों भिक्षा के लिए गए अलग अलग जगह पे। तो दत्तात्रेय जी गए तो ऐसे शांत स्वभाव में जाकर के भिक्षा किए, तो उनको सूखी रोटी मिली दत्तात्रेय भगवान को। और भाष्यकार भगवान जब भिक्षा मांगने के लिए गए, आनंद लहरी का पाठ करते हुए गए। वदंती ते धन्या, वो जो आनंद लहरी का वो तो श्लोक बोलते हुए गए ब्राह्मणों के घर में। तो सबने खीर पूरी नाना प्रकार के व्यंजन लेकर के आए। तो दोनों जब वापस लेकर के भिक्षा आए तो दत्तात्रेय भगवान बोले, अरे भाई आपको इतना कैसे मिल गया, मुझे तो सूखी रोटी मिली है। क्या उस समय कुछ भिक्षा के समय कुछ बोल रहे थे क्या? बोले हाँ, मैं तो आनंद लहरी का पाठ कर रहा था। बोले अच्छा, इसीलिए तुम्हें मिला है। मुझे तो सूखी रोटी मिली। तो भाई देखिए, वैदुष्यम विदुषाम मध्ये भुक्तये न तु मुक्तये। तो अगर हमारा लक्ष्य आत्मा नहीं है तो हम कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाए, भोग जरूर मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए बारंबार यही कहा जाता है भाई उसको आप धारण करिए। धारण करने का मुख्य लाभ है, यही मैं बता रहा था, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस विरुतेस्तेन लभ्य तेन लभ्य तस्य सात्मा विवृणुते तनुं स्वाम। तो ये सभी साधन तभी बनेंगे। ऐसा नहीं कि अब जो है आज से ही श्रवण करना छोड़ देंगे, मेधा शक्ति की क्या जरूरत है। वो साधन बनेंगे, लेकिन हमारा लक्ष्य जो है हमारे अंदर आत्मा का वर्ण होना है, मुमुक्षा होनी चाहिए, मुक्ति की इच्छा होनी चाहिए। तभी ये सब साधन वास्तव में हमें हमारा कल्याण कर पाएंगे। नहीं तो रामचरितमानस में भी आया ना, पार्वती जी का क्या निश्चय था, वरौ शंभु नत रहो कुवारी, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरौ शंभु नत रहो कुवारी। चाहे कितना भी जन्म लग जाए, वर्ण करूंगी तो शिव जी का करूंगी, नहीं तो कुमारी बने रह जाओ। ऐसे हम लोगों को भी वर्ण किसका करना है, आत्मा का, आत्मा ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय हमें हो जाए। तो इस तभी जो है ये सब साधन मुख्य रूप से काम करेंगे। तो हम लोग चल रहे थे अद्वैत पंचरत्न। भाई कोई भी ग्रंथ ले लो, किसी के आधार पे भी आप चिंतन करो, तत्व तो वही एक ही तत्व का निरूपण किया गया है। अद्वैत पंचरत्न में 5 श्लोक जो है, 5 श्लोकों का सामान्य रूप से तो अर्थ कर ही दिया गया है। तो जिसको याद हो जरा बोल दे 5 श्लोक मिल करके बोलिए। नाहं देहो इंद्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः प्राणवर्गो न बुद्धिः कालापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगात्मा शिवोऽहं रज्जुज्ञानात् भाति रज्जौ यथा हि स्वात्मा ज्ञानादात्मनो जीव भावः आप्तोऽप्य
उसी क्रम। ये थोड़ा अलग हो गया ना, बाकी सब में यही है। नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ता प्राकृतः सर्वधर्मः तद्विद्वादि चिन्मयस्यास्ति नाहंकारस्यैवात्मनो मे शिवोऽहम् मत्तो नान्यत् किञ्चिदत्रास्ति विश्वम् सत्यं बाह्यं वस्तु मायोपक्लिप्तम् आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्यद्वैते भाति तस्मात् शिवोऽहम्। इस पुस्तक में क्या है कि महेशानंद जी वाली पुस्तक है, तपोमूर्ति ओंकारानंद जी गिरी जी ने, तो स्वामी जी एक दिन बता रहे थे उनके विषय में, तो बहुत अच्छे विवेक न्यास होशंगाबाद में है, उन्होंने थोड़ा कविता रूप में भी हिंदी में भी लिख दिया है, इसलिए पुस्तक रखे रहता हूँ, कभी कभी देख लेता हूँ। तो इसमें थोड़ा सा कोई आगे पीछे का, लेकिन वो वही क्रम लीजिए आपकी पुस्तक में जो है वो इसी क्रम से लिखना है। तो यहाँ पे बता रहे थे, नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ता प्राकृता सर्वधर्मा। न तो मैं पैदा हुआ, न बढ़ा, न नष्ट हुआ। ये सब जो है कभी धर्म जो है स्वाभाविक रूप से किसके धर्म है? शरीर आदि के धर्म है। देखो इसकी कविता इन्होंने लिख दिया, न जन्मा बढ़ाना न कभी नष्ट हो, सभी दृश्य प्राकृत रहे देह में, न कर्ता बनाए चिदाकाश में है, अहंकार में सो ही आत्मा शिवोहम। ऐसा उन्होंने कविता लिख दी है। तो यहाँ ये बता रहे भाई देखिए जो कर्तृत्व आदि है ये किसमें है? अहंकार में, बुद्धि में। हमारी बुद्धि में भेद बना हुआ है, हम भेद मानते पहले से अनादिकाल से भेद मान करके व्यवहार कर रहे हैं। अब भेद में देखिए जो पूर्व पक्षी लोग कई प्रकार की युक्तियां देते हैं। वो लोग कहते देखिए शास्त्र में भी तो आया है, पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। पुण्य कर्मों को लेकर के पुण्यात्मा होता है, अच्छे लोगों में जाता है, पाप कर्म को लेकर के पापी होता है। तो भेद कैसे नहीं मानोगे? दूसरी बात क्या है? ईश्वर जीव का नियमन करता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय देश में विद्यमान होकर के सभी को प्रेरणा दे करके शुभाशुभ प्रवृत्ति में लगाया है। ईश्वर अलग है, जीव अलग है, मानना पड़ेगा। और भी कई हेतु लोग कहते हैं भाई आप साधना करोगे, आत्मा वारे द्रष्टव्य, आत्मा का दर्शन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। तो जो अपने से भिन्न है उसी का तो दर्शन करोगे, उसी का तो चिंतन करोगे। इसलिए भेद आपको मानना चाहिए। ऐसे और कई हेतु आप देखेंगे, पूर्व पक्षी ऐसा उठाता है। एक और भी देता है हेतु, भाई देखिए जीव की 3 गतियां बताई। जीव की 3 गति क्या है? अगर आप शास्त्रीय कर्मों को किए हो तो आपकी दक्षिणायन गति हो, आप जो है स्वर्ग जाओगे। और उपासना किए हो तो आप उत्तरायण गति से जाओगे, ब्रह्मलोक चले जाओगे। कर्मणा पितृलोकः विद्यया देवलोकः। और तीसरी एक गति होती है जायस्य म्रियसि तेतत् तृतीयं स्थानम्। जो मनमानी आचरण, जो चाहे वो कर लिए, जो चाहे वो खा लिए, मनमानी आचरण करने वाले को तो क्या गति है? यहीं पे जियो, यहीं पे मरो, बारंबार पैदा हो जाओ, बारंबार मरते हो। कीट पतंग मच्छर आदि कई ऐसे प्राणी है कि दिन भर में ही 4 बार पैदा होंगे, 4 बार मरेंगे। उनका जीवन इतना छोटा होता है। जियो जियो मरो, बारंबार पैदा हो जाओ, बारंबार मरो। ये मनमानी प्रवृत्ति वालों के लिए यही गति है।
तो भाई देखिए, जीव की भी इतनी जो गति बताई गई है, तो अगर भेद नहीं मानेंगे तो कैसे काम चलेगा? सांख्यादि लोग ऐसा कहेंगे। तो वेदांती बताता है कि नहीं, ये जो भेद आप कह रहे हैं ना, काल्पनिक भेद को लेकर के सब व्यवहार हो जाता है। मांडुक्य में उदाहरण दिया था, कस्मिन घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते आकाशे न संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभिः। जैसे 10-15 घड़ा ला करके रख दिए, किसी घड़े में धूल मिट्टी आपने डाल दिया, किसी घड़े में दूध रख दिया, किसी घड़े में चना रख दिए, किसी घड़े में आटा रख दिए, किसी घड़े में तेल रख दिए, तो क्या सभी घटाकाश में धूल मिट्टी हो जाएगी? एक घड़े में धूल मिट्टी रखने से सभी घड़ों में धूल मिट्टी हो जाएगी क्या? आकाश तो एक ही है। आकाश तो एक, आकाश क्या 50 होता है? आकाश 50 है कि एक है? आकाश तो एक ही है। एक घड़े में धूल मिट्टी डालने से सब में धूल मिट्टी क्यों नहीं आई? क्योंकि बीच में उपाधि, घड़ा रूपी उपाधि बाधक बन गई। आकाश भले एक ही है, किंतु ये जो घड़े रूपी उपाधि आई ना, उसके भीतर धूल मिट्टी डालने से दूसरे में नहीं गया। ऐसे ही आत्मा एक ही है, तो भी सबका अंतःकरण अलग अलग है। सबकी अविद्या, काम, कर्म अलग अलग है कि एक ही है? अज्ञान भी सबका अलग अलग। उदाहरण देते कि एक ही रस्सी में 10 लोगों को सर्व भ्रांति। ये जो 10 की भ्रांति है अलग अलग है कि एक है? अलग अलग है। 10 का ज्ञान अलग अलग है, क्योंकि एक सर्प रस्सी को जान लेगा तो दूसरे का ज्ञान नहीं नष्ट होगा। जो जो जा करके अधिष्ठान को जानेगा तभी उसका ज्ञान नष्ट होगा। नहीं तो एक जो है 10 देख करके भागे और बाद में एक आकर के उठाया, एक की तो भ्रांति दूर हो जाए, बाकी 10 लोग भ्रांति में ही रहे। वहां बहुत बड़ा सर्प देखा था, दूसरे को भी बताएंगे 10 साल बाद भी बोलेंगे वहां गया था घूमने, इसी केस में लक्ष्मण झूला के पास। हाँ, अरे मैं भी गया तो भाई एक घटना याद आ गई, वहां बहुत बड़ा सांप देखे थे। तो 10 साल बाद भी बताएंगे, क्योंकि उनकी भ्रांति अभी तक हटी नहीं है। तो भाई अज्ञान सबका अलग अलग है और कामना भी सबकी अलग अलग है। सबकी एक जैसी कामना होती है क्या? अरे भाई एक ही पिता के 4 पुत्र है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई अध्यापक बनना चाहता है, और कोई कहता है मैं राष्ट्र की सेवा करना चाहता हूं, यानी नेता बनना चाहते हैं। तो क्या सबकी कामना एक हुई? कामना सबकी अलग अलग है, अविद्या अलग है, कामना अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है। बड़ा भाई खूब पैसा कमा रहा है, छोटा वाला बहुत तंगहाल जीवन व्यतीत कर रहा है। तो बताओ, कर्म भी तो अलग अलग है, एक सुखी है एक दुखी है ना? ऐसे होते। एक जो है भरूच में ही एक हमारी पहचान का आदमी है, उसके जो है 3 बेटे, तो 2 का तो पत्नी से तलाक हो गया, 2 का, और एक का तो है, एक की पत्नी है, और एक की पत्नी ने तो ससुर को ही जो है फंसाने के चक्कर में कि हमें बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। भाई जो है उसकी तरफ रहता है, ससुर को प्रताड़ित, ससुर के ऊपर आरोप लगाया हमें प्रताड़ित कर रहे। बाद में उसको दिमाग में आया नहीं कि भाई लोग कब तक साथ देंगे। फिर बाद में ससुर से जाके माफी मांगी कि हमारी गलती हो गई। तो ऐसे देखो होते हैं लोग। तो भाई देखिए, अविद्या सबकी अलग अलग है, कामना सबकी अलग अलग है, कर्म सबका अलग अलग है, इसीलिए सबके स्थूल शरीर, सबका सूक्ष्म शरीर अलग अलग है। इसलिए
ये आत्मा एक होने पर भी भेद व्यवहार हो जाता है, उपाधि को लेकर के भेद व्यवहार होता है। इसलिए यहां बताया कर्तृत्वादि चिन्मयस्य आस्ति नाहंकारस्य। जो चिन्मय आत्मा है उसमें कर्तृत्वादि नहीं है, बल्कि अहंकार में है। तो ये जो भेद अनादि काल से प्राप्त है, उसी भेद को लेकर के शास्त्र में कर्मों का विधान कर दिया गया है। कर्म का अधिकारी अलग होता है, ज्ञान का अधिकारी अलग होता है। क्योंकि कर्म के लिए क्या योग्यता चाहिए? अर्थी, समर्थो, विद्वान, अपरिदस्तश्च कर्मण्यधिकारी। कर्म के लिए सबसे पहली योग्यता है कि उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, कुछ फल की आकांक्षा होनी चाहिए। आप पुत्रष्टि याग क्यों करोगे? क्योंकि आपको पुत्र की आकांक्षा है। कोई सन्यासी थोड़ी पुत्रष्टि याग करेगा, किया है क्या? कोई सन्यासी पुत्रष्टि याग करता है? भाई जिसके अंदर पुत्र की इच्छा है, गृहस्थ व्यक्ति है, वो पुत्रष्टि याग करेगा। जिसको स्वर्ग की इच्छा है, ज्योतिष्टोम याग करेगा, दर्शपूर्णमास याग करेगा। तो कर्म के लिए सबसे पहली योग्यता तो यही है कि उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा समर्थ भी होना चाहिए, धन संपत्ति आदि भी हो। ये नहीं कि जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, उधार लेकर के याद कर रहे हो, है ना। सामर्थ्य होना चाहिए। स्वर्ग चाहने वाला याग करे, मतलब कि फूटी कौड़ी जेब में न हो, वो व्यक्ति याग करे, ऐसा अर्थ है क्या? अरे समर्थ व्यक्ति याग करे। याग करे मतलब कौन याग करे? समर्थ व्यक्ति याग करे। जैसे नदी में तैरे, नदी में कौन तैरेगा? डूबने के लिए तैरेगा। जिसको तैरना आता है वो आदमी नदी में तैरे, डूबने के लिए थोड़ी कहा जाता। तो जिसके अंदर सामर्थ्य है वो व्यक्ति याग करे। धन संपत्ति ये सब होना चाहिए। तीसरी बात है विद्वान होना चाहिए। गुरुकुल में पढ़ा हो, यज्ञोपवीत आदि संस्कार उसका हुआ हो। नहीं तो जिसका यज्ञोपवीति नहीं हो थोड़ी कर्म का अधिकारी, कर्म का अधिकारी उसे नहीं माना जाता। और अपरिदस्त, लंगड़ा, लूला, बहरा, इनको नहीं कहा। कर्म के लिए 4 योग्यता है। इच्छा होनी चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए, विद्वान होना चाहिए। विद्वान मतलब कर्मकांड का थोड़ा ज्ञाता हो। नहीं ज्ञाता होगा तो बोलेंगे वो आहुति देने को बोले कहीं दूसरी जगह छोड़ दिया, ऐसे भी होते हैं। आहुति दे देना है, वहां नहीं डाल के साइड में डाल दिया, कहीं कुछ कर दिया। इसलिए वो थोड़ा शास्त्रीय रीति को समझने वाला होना है। ऐसा व्यक्ति कर्मों का अधिकारी है। और वेदांत का अधिकारी कौन है ये तो आप लोग जानते हो। माता जी ने तो आप लोग एकदम परिपक्व कर दिया है। कर्म की, ज्ञान के लिए 4 योग्यता क्या चाहिए? विवेक, वैराग्य, समाधि, सत संपत्ति, मुमुक्षा। विवेक मतलब यहां से लेकर के नित्यानित्य वस्तु विवेक, सद असद विवेक, ये विवेक होना चाहिए। विवेचन मतलब अलग अलग करके जानना। भाई चावल में से कंकड़ निकालते हैं कि नहीं? विवेचन वो भी तो है। भात बनाना है तो विवेचन करोगे कि नहीं? चावल में से कंकड़ निकालोगे। ऐसे ही नित्यानित्य वस्तु का विवेक करना है कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। वैराग्य, कहां तक वैराग्य? वैराग्य का मतलब ये नहीं समझना 50 रुपए से वैराग्य, यानी 100 रुपए के पीछे भाग। 50 से वैराग्य है, 100 के पीछे भाग रहा है, ये वाला वैराग्य नहीं लेना। यहाँ कौन सा वैराग्य लोगे? यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत वैराग्य, यहाँ का वैराग्य लेना।
तभी जो है मुख्य अधिकारी है। और तीसरी योग्यता क्या है? समाधि सत संपत्ति। सम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। सम का मतलब है अंतर इंद्रिय हमारी निगृहित हो। निगृहित मतलब अपने वश में, जहां चाहे हम लगा दे, जहां चाहे वहां से हटा दे। जैसे नौकर कोई रखे हो, नौकर बड़ा आज्ञाकारी है, नहीं बाजार चले जा, जी सरकार, सबसे जाने लगे, अरे रुक रुक पहले इधर का काम कर दे, बोले जी सरकार। ऐसे ही मन आपका जी हजूरी करता फिरे। सम इसको बोलते हैं सम। दम भी करना पड़ेगा, क्योंकि दम नहीं करोगे तो मन कब तक शांत रहेगा। भाई आपको कहीं जा करके कुछ भाषण देना है तो अंदर कुछ सोचना पड़ेगा कि नहीं? भाषण देना है तो सोचना पड़ेगा, कहीं कुछ करना है तो उसकी योजना बनानी पड़ेगी। इसलिए बाह्य इंद्रियों को निगृहित नहीं करना करोगे तो अंतर इंद्रिय कब तक निगृहित रहेगी? कि बाह्य इंद्रियों को भी निगृहित करो, और जो है बाह्य को तो निगृहित कर लिए और अंतर इंद्रिय को निगृहित नहीं किए तो भी गड़बड़ है। तो गीता में तो उसको क्या कर दी? मिथ्याचार स उच्यते, ढोंगी, उसे ढोंगी करते। बाह्य इंद्रिय निगृहित नहीं और अंतर इंद्रिय जो है केवल, हाँ, बाह्य इंद्रिय निगृहित करके थोड़ा अंदर से ही चिंतन करते हुए बैठ रहा है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण मिथ्याचार विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचार मतलब ढोंगी कहा जाता है। इस तरह से तो दोनों सम दम, इसके बाद उपरति यानी बाह्य विषयों का आलंबन जरूरत से ज्यादा नहीं। चाय पिए बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे वे कहीं जंगल में फंस गए, वहां कौन चाय आपको पहुंचाएगा? कौन चाय को आप पिला के देगा? बाह्य विषयों का जरूरत से ज्यादा आलंबन मत लो। उपरति तितिक्षा, सर्दी गर्मी को सहन करने की योग्यता हो, क्षमता हो। श्रद्धा हो, गुरु वेदांत वाक्य में दृढ़ विश्वास, और समाधान यानी चित्त की एकाग्रता। इसके बाद चतुर्थ कोटि में आई मुमुक्षा, मुक्ति की इच्छा। भूख लगेगी तो किसकी इच्छा होती है? कुछ दूसरी इच्छा होती है? और थोड़ा विलंब सहन करेगा। जोर किससे भूख लगी है? जोर से भूख लगी है और दूसरी बातें उसको बनाओ, बार बार वही आता है, भाई थोड़ा भूख लगी है। भूख लगने पे दूसरी चीज नहीं चाहिए और विलंब भी नहीं चाहिए। दोनों चीजें ध्यान कर देना, मैं क्या कहना चाहता हूं। भूख लगने पे पहली बात तो भोजन ही चाहिए और विलंब भी नहीं। अरे सूखी रोटी हिलाओ लेकिन अभी लाओ, दोनों चीजें। मुमुक्षु को इसी प्रकार क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। दूसरी चीजें नहीं कि भाई उस समय उसको कर्म निरूपण। पहले एक दिन बताया था ना, पहलवान है उसको खिचड़ी नहीं खिलाई जाती। 1000 दंड बैठक लगा करके आया है, उसको क्या पतली मूंग की खिचड़ी खिलाओ? उसको तो काजू बादाम चाहिए, थोड़ा गाजर का हलवा लाओ, ये सब चीजें खिलानी पड़ेगी। इसी प्रकार यहाँ दूसरी कुछ चीजें उसे रुचिकर नहीं लगेगी और विलंब भी नहीं सहन करेगा, तत्पर होके लग जाए। तो इस तरह से ज्ञान का अधिकारी अलग है, कर्मों का अधिकारी अलग है। दोनों का अधिकारी, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग, दोनों की जो है लक्षण अलग अलग भिन्न होते हैं। यहाँ जो विवेक वैराग्य से युक्त होकर के इस प्रकार से जितने भी उपाधि के धर्म है मुझ में नहीं है। शरीर में जो वृद्धि हो रही है, मोटा हो रहा है, पतला हो रहा है, ये मुझ में नहीं। मैं इन सब से अलग हूँ, इन सबका साक्षी हूँ, ये सब मुझ में कल्पित है।
जैसे स्वप्न दोष से स्वप्न दृष्टा को नाना प्रकार का प्रपंच दिखता है, ऐसी उसकी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी। और दृढ़ ऐसी बुद्धि हो गई तो प्रमाण का क्या फल है? सब कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में चल रहा था, अंधेरे में चलते चलते किसी खड्डे में गिर गया, कहीं झाड़ी खंजाड़ी में फंस गया, मच्छर काट रहे, कांटे लग रहे हैं। अंधेरे में ऐसी अनर्थ हुआ नाना प्रकार का, तो क्या सूर्योदय होने पर भी वो गड्ढे में गिरेगा? अंधेरे में गड्ढे में गिरा था, सूर्योदय होने पर भी गड्ढे में गिरेगा? अरे देख सकता है, ठीक ढंग से चलेगा, गड्ढे में क्यों गिरेगा? गड्ढे में तो अंधेरे में गिरा था। ऐसे ही अज्ञान से भेद मान करके नाना प्रकार की लौकिक प्रवृत्ति किया, शास्त्रीय प्रवृत्ति किया। जब विवेक उदित हो गया, सर्वत्र एक ही आत्मा का दर्शन करेगा, तो जो है लौकिक कामनाओं की वशीभूत होकर के इन कर्मों को करेगा क्या? वो नहीं करेगा। ये सब प्रवृत्ति उसके अंदर उदित नहीं होगी। मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर आदि का साक्षी हूँ, इस भाव में वह स्थित हो जाएगा। देखो प्रमाण का यही फल है, प्रमाण का ये फल है। और इस बात को आप लोग तो कई लोगों को भाष्य भी बहुत याद है। गीता के 13वें अध्याय में एक श्लोक आता है, तो अगर किसी को याद हो तो मैं बता देता हूँ। भाष्य में श्लोक आया, सर्पान कुशाग्राणी तथोदपानं ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्जयन्ते अज्ञानतस्तत्र पतन्ति केचित् ज्ञाने फलं पश्य यथा विशिष्टम। याद आया कि नहीं भाष्य वालों को? भाष्य कई लोगों को याद है। सर्पान कुशाग्राणी तथोदपानम ज्ञात्वा मनुष्या परिवर्तयन्ति। जैसे देखिए, आप किसी रास्ते से जा रहे हो, आपको पता नहीं कि यहाँ सर्प रहता है, हाँ, तो भ्रांति से वहां चले गए, तो क्या होगा? सर्प काट लेगा, अनर्थ होगा। कुशाग्राणी, किसी रास्ते में जा रहे हो, कुशा है। हम लोग नर्मदा परिक्रमा में थे, तो किनारे किनारे चलने पर ये लाभ रहता है कि चलो कांटे तो लग जाएंगे, इसलिए कांटे के निकालने के लिए वो सुई लेके चलते, साथ सुई धागा लेके चलते सभी लोग, नर्मदा परिक्रमा वासी सब लोग। एक छोटा सा चिमटा भी रहता है सुई कांटा निकालने के, क्योंकि नंगे पाँव करना है ना, वहाँ कोई थोड़ी की बहुत अच्छे क्वालिटी का जूता पहन के करेंगे, नंगे पाँव जो है परिक्रमा करने का। जैसे नियम से करे तो 3 साल लगता है, मुझे तो 16 महीने 5 दिन लगा था। तो वो जो है, अगर आप किनारे किनारे चल रहे हो, आप ज्यादा होशियारी लगाते हुए सोचोगे ऊपर से चलो, ऊपर से चलोगे तो गोखरू कांटा एक रहता है, पूरा बिछा हुआ है, एक साथ में 10-10 कांटे लगेंगे, और वो गोखरू कांटा जब लगता है 24 घंटे तक जलन करता है। तो जो जानने वाला व्यक्ति जानता है किनारे किनारे चलना है, ज्यादा ऊपर से नहीं। किनारे किनारे चलेंगे तो गोखरू कांटा नहीं लगे, थोड़ा ऊपर चलोगे वो गोखरू कांटा लगेगा। तो सर्पान कुशाग्राणी, कुशा का अग्र, कुशा जो है काट देगा, पैर को चीर देगा। तथोत्पादन, कहीं पुराना कुआं है, झाड़ी उड़ी लगी हुई, गलती से गए उसी में गिर गए। तो अज्ञान तत्र पतंती केचित, अज्ञान से कुछ लोग ऐसी खतरनाक जगहों पे चले जाते हैं और दुख पाते हैं, लेकिन विवेकी लोग वहां पे नहीं जाते और उन्हें दुख भी नहीं मिलेगा। ज्ञाने फलम पश्च यथा विशिष्टम। देखो ज्ञान में कितना विशेष फल हो गया, कितना ज्ञान अज्ञान में कितना अंतर आपको मिला, बहुत अंतर है भाई। अंधेरे और प्रकाश में बहुत अंतर होता है।
अंधेरे में आपकी बहुत अनर्थ रूपी प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रकाश में आप देख के चलोगे, उन सभी अनर्थों से बच जाएंगे। इसलिए ये सब जो ज्ञान के साधन बताए गए, ज्ञान का निरूपण किया गया, इन सब में हमें निष्ठ होने की जरूरत है और सदा जो है संग अच्छे सज्जनों का ही करना है, जो शुद्ध मति वाले हैं उनका ही संग करना है। जैसे शास्त्री जी महाराज थे, चैतन्य गिरी शास्त्री जी अष्टम पीठाधीश्वर, उन्होंने तो बता दिया था यहाँ रोहतक वालों को, देखो ऐसी ब्रह्म विदुषी माता मिल गई आपको, इनका साथ नहीं छोड़ना। ऐसे ही मेरा आपसे यही कहना है कि जो बीना माता जी यहाँ पे है, इनके सन्निधि में रह करके सतत स्वाध्याय करते रहिए, इनका साथ नहीं छोड़ना है। इस संग से ही जो है, अच्छे संग से ही अच्छे विचार बनेंगे। एक महात्मा की का कहानी बता देता हूँ। एक महात्मा जी किसी गांव में रहते थे, तो बहुत ध्यान करते थे। तो गांव के छोटे छोटे बच्चे लोग आके पूछे कि महाराज आप क्या ध्यान करते हो? तो उन्होंने यही बताया कि मैं यही ध्यान करता हूं, एक में सब, सब में एक। बोले अच्छा, किसने सिखाया? बोले मैं बाल्यावस्था में अपने गुरुजी के पास जाता था, गुरुजी ध्यान करते थे, मैं पूछता था गुरुजी क्या ध्यान कर रहे हो? बोले एक में सब और सब में एक। बोले भाई अब महात्मा का ऐसा रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि बाद में मैं भी साधु बन गया और वही ध्यान कर रहा हूँ, एक में सब, सब में एक। तो जैसा आप संग करोगे वैसी बुद्धि बनेगी, उसी प्रकार का हमारा जीवन बनेगा। इसलिए सदा अच्छा संग ही करना है और शास्त्रीय विचार करते हुए, विचार का अर्थ जैसे बताए थे, अनुसंधान यानी क्या? श्रवण मनन निधिध्यासन। जैसे एक संयम शब्द आता है योग में, संयम का अर्थ होता है धारणा ध्यान समाधि। धारणा ध्यान का समाधि तीनों को संयम शब्द से कहते। इसी प्रकार वेदांत विचार अनुसंधान, इनका मतलब क्या है? श्रवण मनन निधिध्यासन। इसके विषय में बता चुका हूँ। तो आज का समय तो यहाँ पूरा हो रहा है। अद्वैत पंचरत्नम की व्याख्या हो चुकी है। इसको अपने जीवन में धारण रत्न के समान करिए, सदा इसका चिंतन करते रहिए। इतना ही करते हुए परम पूज्य गिरी माँ जी को प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे